Good day, everyone. Welcome to Trading Shiksha. So, a new week, a new beginning, a new start, and what a move. Excellent trading day today. And exactly an year back, as we said, आज ही के दिन हमारा पहला मेंटरशिप का बैच स्टार्ट हुआ था एंड वी आर सीइंग फैबुलस रिजल्ट्स मेंबर्स का जो आउटपुट आ रहा है ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज नॉट इक्वल हाथ की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं बट सम आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारे सेकंड बैच से भी कुछ अच्छे मेंबर्स हैं जो काफ़ी अच्छा डेडिकेशन पैशन शो करते हैं एंड आई एम सीइंग a very immense high progress in the way they are looking at the market, they're interacting with the price and the results that they are generating now. But this is just the beginning and there is a long way to go because market का potential बहुत high है and I expect a huge performance from them and वो आएगा। सो आज की जो वीडियो है हमारी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूँगा जो कि आज से पहले ना हमने कभी देखा है, ना कभी सुना है। हम ट्रेड करते हैं प्राइस को लेकिन आज हम प्राइस को ट्रेड नहीं करेंगे और बिना प्राइस को देखे, बिना प्राइस को समझे, बिना देखे कि क्या हो रहा है हम ट्रेड को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम में भी कुछ मैं एक नए एडिशन को ऐड करूँगा, जिसमें एक नए कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि जब मार्केट वोलेटाइल होता है, अप डाउन करता है, तो किस तरह से उसको बेस्ट यूज़ किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ईसीजी सिस्टम, जो कि आपको वो लेवल्स देता है जहाँ से एक्चुअल में मूव्स ट्रिगर होते हैं, मार्केट का वो ब्लूप्रिंट है, रोड मैप ऑफ द मार्केट एंड वो ईसीजी लेवल जो होता है, जो हम आपको मार्केट खुलने के पहले देते हैं, जो कि इंट्राडे का होता है। एक ईसीजी लेवल हम आपको देते हैं, जो एक वीकली एक्सपायरी से दूसरी वीकली एक्सपायरी का होता है, ताकि जो लोग ऑफिस गोअर्स हैं, मार्केट में इंट्राडे नहीं कर पाते हैं, वो अपने वीकली लेवल से स्विंग ट्रेड कर सकें। और इसके अलावा हम आपके साथ एक ईसीजी लेवल शेयर करते हैं ईसीजी सिस्टम से, जो होते हैं मंथली टाइम फ्रेम के, यानी कि पूरे महीने वो लेवल सेम रहते हैं। तो हाँ, ईसीजी सिस्टम के ऊपर एक अपडेट है एंड उसमें एक नया अपडेट आया है जिसको कि आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिए एंड देखिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं व्हिच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस दैट yesterday yesterday evening, yesterday night, you have crossed and you have now a 4-digit channel on YouTube and we have crossed the 1000 mark. तो यूट्यूब पे हमारे 1000 मेंबर्स क्रॉस हो चुके हैं एंड दिस इज एक्सेप्शनल, इट इज़ अ टीम एफर्ट एंड आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए हम तो आपसे इंटरैक्ट करते हैं बट आपको हमारी अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, कहीं न कहीं आपको उनसे फ़ायदा हो रहा है। हम जिस क्लैरिटी से, जिस थॉट प्रोसेस को आपके साथ शेयर करते हैं, शायद ही मैं बता बोल सकता हूँ कि कोई इस मार्केट में इतनी क्लैरिटी से बताएगा। हम आपको मार्केट के बारे में बताते हैं, हम आपको ना कोई टिप्स देते हैं, ना देंगे। हम आपके साथ वो शेयर करते हैं, हम आपके साथ अपना नज़रिया शेयर करते हैं कि हम मार्केट को कैसे देख रहे हैं, हम मार्केट को कैसे परखते हैं और अब पहली बार हमने आपके साथ अपने सिस्टम्स शेयर किए हैं, जो कि कुछ नहीं है, मार्केट का ही रिप्रेज़ेंटेशन है। हम कोई खुद से बना के तो कुछ दे नहीं रहे, मार्केट में जो हो रहा है, वो दिख रहा है। हम जिस तरह से उसको देख रहे हैं, जो हमारी रीडिंग है, जो हमारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, बैकग्राउंड में, जिसके बेसिस पे हम मार्केट को रीड कर रहे हैं, हम वो एग्ज़ैक्टली वही सिस्टम आपके साथ शेयर करते हैं। फिर चाहे वो हमारा सीडीआई सिस्टम हो, ईसीजी सिस्टम हो, हमारा एवीवैप सिस्टम हो, पीओआई डेटा हो, हमारा ईओटी डेटा हो, हमारा ओटीएस सिस्टम, ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम हो, अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम जो आज तक हमने आपके साथ शेयर किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारा नज़रिया, हमारे रूल्स हैं, जिनके बेसिस पे हमने उनको बनाया है एंड हम उनके द्वारा मार्केट को देखते हैं। तो these systems are nothing but a virtual representation of the actual market that is there in the place. तो अल्टीमेटली बात क्या है, मार्केट को देखने के कई नज़रिए होते हैं, जैसे कि टेबल पे रखा हुआ ग्लास, जिसमें पानी आधा भरा हुआ है, किसी को आधा खाली और किसी को आधा पूरा भरा हुआ दिखता है। तो ये हमारा नज़रिया है और हम उसको शेयर करते हैं। उस नज़रिए पे हम ट्रेड किस तरह लेते हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। उसी नज़रिए से आज मैं आपके साथ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग शेयर करूँगा,
अपने एक सिस्टम को यूज़ करते हुए, जिसमें आपको प्राइस तक देखने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। यानी कि बिना किसी भी इमोशनल कंस्ट्रेंट के आप एक बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है एंड कई सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें शेयर करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आज का जो मूव आया मार्केट में, वो आप लोग में से बहुत लोगों ने देखा एंड एक वन साइडेड मूव था मेरे मेरे मैं जिस नज़र से देखता हूँ। इस वन साइडेड मूव में हमारा जो ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम है, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, उसको यहाँ पर एक बार प्लॉट कर लेते हैं। तो फॉर दैट यू नीड टू लॉग इन टू आवर वेबसाइट एंड जब आप हमारी वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का सिस्टम है। सो आई जस्ट लॉग इन हियर विथ माय आईडी। एंड यहाँ पर आप देखोगे दिस इज ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम न्यू। इट इज़ अ न्यू सिस्टम दैट वी हैव लॉन्च्ड। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का हमारा जो सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिस्टम, वो यहाँ पर प्लॉट हो जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम में हमारा जो एग्रेशन मीटर है, वो आपको बताता है कि आपको किस तरह का ट्रेड ऑप्शन में भी प्लान करना चाहिए। पावर स्ट्राइक्स जो हमारे रडार पे हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे रडार पे हमारी अंडरस्टैंडिंग हमने आपके साथ ऑलरेडी वीडियोस में शेयर किया है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है और वहाँ पर आपको क्लियरली बताया गया है कि जब जो स्टॉक्स, जो स्ट्राइक्स हमारे रडार पे होती हैं, उसमें फर्दर हम क्या देखते हैं, कैसे अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। ये हमारा तरीका है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आपको जो अच्छा लगता है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको यूज़ कर सकते हैं। एग्रेशन मीटर ये बताता है कि किस तरह का, दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, जो हमने आपके साथ शेयर किया है, जो ये बताता है कि आपको जब ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो आपको कितना एग्रेसिव होना है। क्या आपको बुलिश ट्रेड बाय कॉल करके करना है या शॉर्ट पुट करके करना है? उसके पीछे का रीज़न क्या है, उन लॉजिक्स को यूज़ करके हमने यहाँ पर फ़िल्टर किया है एंड हम उसको यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको कर सकते हैं। दिस इज़ आवर वे ऑफ सीइंग एंड नेगोशिएटिंग विद द मार्केट। तो हमने उसको आपके साथ बहुत खुले माइंड के साथ उसको शेयर किया हुआ है। एग्रेशन मीटर में आज सुबह से ही हमें सबसे पहले दिख रहा था कि शॉर्ट कॉल का एक ऑप्शन आया, जिसमें कि हमको ये दिख रहा था कि ऑप्शन में आज हमको कॉल को शॉर्ट करके ट्रेड करना है। लेकिन इसमें एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मार्केट में 2 तरह के प्रेडोमिनेंटली मूव्स होते हैं। एक होता है बुलिश मूव, एक होता है बेयरिश मूव। जब भी हमको कोई शॉर्ट कॉल या शॉर्ट पुट का मूव मिलता है या एग्रेशन मीटर का रिजल्ट मिलता है, तो इसका मतलब है कि जो बुलिशनेस है या बेयरिशनेस है, वो मीडियम है। इट इज़ नॉट टू एग्रेसिव। अगर वो टू एग्रेसिव होती तो शायद हम ऑप्शन को बाय करके ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते। लेकिन अगर वो मीडियोकर है, अगर द एग्रेशन इज़ नॉट टू हाई, तो इसका मतलब है मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज़ होगा, फिर गिरेगा, फिर साइडवेज़ होगा, फिर गिरेगा। थोड़ा बहुत, जैसे कि हम बोलते हैं, इम्पल्स वेव आएगी, फिर करेक्टिव वेव आएगी, फिर एक इम्पल्स वेव आएगी, फिर एक करेक्टिव वेव आएगी। तो इस तरह का एग्रेशन हमारा सिस्टम आज रीड कर रहा था। अगर इस तरह का एग्रेशन है, तो एक इम्पल्स वेव के बाद एक करेक्टिव वेव का आना इम्पेरेटिव है, वो आएगा ही। अब सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक यहाँ आता है, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए एंड अगर आपने इसको समझ लिया और इनकॉर्पोरेट कर लिया, आई एम टेलिंग यू, योर रिटर्न्स में मल्टीप्लाई, नॉट ग्रो, में मल्टीप्लाई। व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, जहाँ पर अगर एक बार हमारे सिस्टम पे किसी भी तरह का कोई सिग्नल आता है, चाहे वो शॉर्ट कॉल का हो या शॉर्ट पुट का हो, अगर हमारा एग्रेशन मीटर ये बोलता है कि आपको शॉर्ट कॉल करनी और ड्यूरिंग द डे वो सिग्नल चेंज होता है कि आप शॉर्ट पुट कर लीजिए या पुट साइड को शॉर्ट करिए, लेकिन वो सस्टेन नहीं करता है एंड वापस से शॉर्ट कॉल का सिग्नल आ जाए, तो यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी को काफ़ी बढ़ा सकते हो, क्योंकि उसके बाद मार्केट में काफ़ी रैपिड मूव देखने को मिलता है। इसमें एक छोटा-सा स्टार मार्क और एक छोटा-सा पॉइंट नोट करिए कि जो पहला सिग्नल जनरेट होता है, वो एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर तक सस्टेन होना चाहिए। यानी कि जैसे कि शॉर्ट कॉल का सिग्नल है, अगर वो सिग्नल 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर सस्टेन करता है और उसके बाद हमको एक सिग्नल चेंज दिखता है एग्रेशन मीटर में, जो बोलता है कि नहीं, अब शॉर्ट कॉल नहीं, शॉर्ट पुट करना है। तो वहाँ पर आपको देखना है कि क्या वो शॉर्ट पुट का सिग्नल वहाँ पर सस्टेन कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है सिग्नल सस्टेन और वापस से शॉर्ट कॉल आ जाए, आप अपनी क्वांटिटी को डबल, पहले वाली क्वांटिटी में तो आप प्रॉफिट बुक कर चुके हो, जैसे ही आपको एग्रेशन मीटर ने दूसरा सिग्नल दिया। लेकिन अगर वापस से पहला वाला सिग्नल आ जाता है, दिस इज़ द टाइम
व्हेन यू कैन इंक्रीज़ योर क्वांटिटी, बिकॉज़ उसके बाद हाई कन्विक्शन ट्रेड्स बन जाते हैं। बिकॉज़ एक बार अगर मार्केट में एक इम्पल्स वेव के बाद एक करेक्टिव वेव आती है और उस करेक्टिव वेव के बाद वापस से इम्पल्स वेव शुरू होगी ना, तो वो काफ़ी ब्रूटल होगी, काफ़ी बड़ी होगी, काफ़ी वाइब्रेंट होगी एंड वहाँ पर आप एक हाई कन्विक्शन ट्रेड ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। इट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ वेरी न्यू दैट आई एम टेलिंग यू। आप लोग सब जानते हो कि मार्केट जो होता है वो इस तरह से चलता है, एक इम्पल्स वेव आती है, एक करेक्टिव वेव आती है, एक इम्पल्स वेव आती है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। अगर इस इम्पल्स वेव में मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर देता है, तो इसका मतलब है कि ये इम्पल्स वेव चल चुकी है। अब अगर ये करेक्टिव वेव आती है और थोड़ी-सी देर बाद वापस से मार्केट इस तरह जो पहले इनिशियल मूव था, उसी की तरफ का सिग्नल देने लगे, देन वी नो कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड मूव। तो यहाँ पर आप अपनी अच्छी क्वांटिटी से वापस से सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेड ले सकते हैं। एंड आज मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज कहीं न कहीं मार्केट में यही सिनेरियो बना एंड हमने देखा कि कई सारे मेंबर्स की क्वेरी भी आई कि सर ऐसा अचानक से हुआ, हम अच्छे ट्रेड में थे, हम बहुत अच्छा प्रॉफिट राइड कर रहे थे, बट क्योंकि हुआ तो हमने बुक कर लिया। ऑल्दो वापिस आया, हम वापिस एंटर कर गए। लेकिन हमको वहाँ पर कैसे और अच्छा हम क्या कर सकते थे? क्या हमने जो किया वो सही था या क्या हमने जो किया वो गलत था? तो मैंने बोला इसका जो बेस्ट यूज़ है आज मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। जब आप लोग इतने ओपन माइंड से सीखने के लिए इतने पैशनेट हो, तो हमारा भी फर्ज़ बनता है कि हम एक-एक चीज़ और देखिए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट डायनामिक है, एवरीडे सनराइज़ के साथ नई चीज़ें हम लोग को बताता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो और एक चीज़ हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि मार्केट में लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट डायनामिक है, हर दिन हमको नई-नई चीज़ें सिखाता है। तो हमको मार्केट के साथ अपने पेस को मिला के अगर चलना है, तो हमें भी अपने लर्निंग प्रोसेस को कभी रोकना नहीं चाहिए। जब जो नई चीज़ हमको सीखने को मिले, उसको सीखना है, इनकॉर्पोरेट करना है और अगले दिन से इम्प्लीमेंट भी कर देना है। तो आज जो मैंने आपको बताया, दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी न्यू, बट एज़ फार एज़ ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ कंसर्न्ड, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट व्हिच आई हैव शेयर्ड विथ यू टुडे। The same old concept of impulse wave, corrective wave and impulse wave is also working in options because ये भी मार्केट का इंटीग्रल पार्ट है। एंड यहाँ पर जो इम्पल्स एंड करेक्टिव वेव है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं विथ आवर एग्रेशन मीटर। तो एग्रेशन मीटर में हमको अगर कोई एक बड़ी वेव में मार्केट काफ़ी देर तक दिखता है एंड उसके बाद अगर एग्रेशन चेंज हो रहा है एंड फिर पुराना जो फर्स्ट एग्रेशन था वही रिज़्यूम करता है, देन वी कैन इंक्रीज़ आवर वॉल्यूम एंड टेक अ वेरी हाई कन्विक्शन ट्रेड। सो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हाउ वी रिलेट द एग्रेशन मीटर एंड द चेंज ऑफ सिग्नल्स विद द इम्पल्स एंड द करेक्टिव वेव व्हिच मार्केट में जो कि मार्केट में हमेशा चलते रहते हैं। एंड दे आर एन इम्पेरेटिव एक कोर कोर प्रिंसिपल है मार्केट का कि ये इसी तरह से चलता है। तो आई होप आप लोग को ये एकदम क्लियर हो गया हो। आज हमारा अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम जो लोग यूज़ करते हैं, उनसे मेरे को एक बहुत अच्छा फीडबैक मिला। उन्होंने मेरे को बताया कि सर आज हमारे अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में बुलिश स्टॉक्स नहीं आ रहे थे। तो मैंने उनको बोला अगर बुलिश स्टॉक नहीं आ रहे थे तो इसका मतलब क्या? देखिए इंडेक्स चलता है, इंडेक्स फॉर्म होता है स्टॉक से। अगर अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन जो कि पूरे एफ-एन-ओ स्पेस को कवर करता है, अगर उसमें एक भी बुलिश एंट्री नहीं थी, तो इट मीन्स फ्रॉम द वेरी वर्ड गो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर था। बिकॉज़ अगर स्टॉक्स में ही आपको कोई अच्छा बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है, बाइंग सिग्नल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं काफ़ी वीकनेस है मार्केट में एंड दैट इज़ व्हाट वी सॉ इन द मार्केट आल्सो। तो कहीं न कहीं अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन इज़ आल्सो लीडिंग एंड टेलिंग अस कि भई किस तरफ का मूव आएगा क्योंकि अगर स्टॉक्स में बुलिश एंट्री नहीं है, अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन आपको एंट्री देता है, डायरेक्ट एंट्री। तो अगर आपको वहाँ पर एंट्री ही नहीं दे रहा है कोई बुलिश में, तो दैट मीन्स कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगेन ईओडी डेटा जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, उसमें पीओआई डेटा शेयर करते हैं। दैट वाज़ एक्सेप्शनली गुड टुडे बिकॉज़ अगर आप यहाँ देखोगे, आई विल ओपन द पीओआई डेटा फॉर आवर न्यू मेंबर्स आल्सो एज़ वी हैव एडेड ह्यूज नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन यूट्यूब वेरी सून। सो यहाँ पर अब आप देखोगे पीओआई डेटा मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, ये कल का पीओआई डेटा है। इसमें हम लोग रीड करने की कोशिश करते हैं एंड ऑफ द डे स्ट्रॉन्गर हैंड्स ने किस तरह की पोज़ीशन मार्केट में बनाई है। अब पोज़ीशन क्या होती है? फ्यूचर में क्या उन्होंने किया? ऑप्शंस में उन्होंने क्या किया? क्योंकि अगर वो उस पोज़ीशन को कैरी कर रहे हैं, तो वो उसके साथ उसके टाइम वैल्यू को भी परचेज़ करके जा रहे हैं। एंड इफ दे आर बाइंग द टाइम वैल्यू देन दे विल नॉट लेट इट गो एंड दे विल ट्राई टू मेक द मार्केट मूव इन दैट डायरेक्शन। मैं फिर से बताता हूँ, अगर सपोज़ उन्होंने कॉल को बाय किया है और कॉल में उनकी एक्सेसिव पोज़ीशंस है, तो क्या वो चाहेंगे कि मार्केट नीचे जाए?
क्योंकि अगर जाएगा तो ये अपने प्रीमियम को भी खोएगा, अपने टाइम वैल्यू को भी खोएगा एंड वापस अगर मार्केट उसी लेवल पे आ भी गया, देन इनको कॉल में वो वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि टाइम वैल्यू जा चुकी होगी। अब हम अगर देखें कल का जो डेटा बना था, तो कॉल में काफ़ी अच्छी बाइंग थी, लेकिन उसके साथ कॉल में सेलिंग भी अच्छी थी। इसका मतलब जो नेट बाइंग थी वो काफ़ी कम थी, 71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे। ऑन द कॉन्ट्रैरी अगर पुट साइड में देखें तो 2,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईआई के बाइंग में थे एंड ओनली 68,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल में थे। यानी नेट अगर देखें तो 2,21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड में ऐड हुआ था। अब अगर इतना बड़ा पोजीशन उन्होंने ऐड किया, इसका मतलब है कि पहली कैंडल जो भी बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो आप इसके हाई का स्टॉप लेके आराम से राइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने पुट को बाय किया है एंड उसके साथ प्राइस भी कहीं न कहीं उसी तरफ का इशारा दे रहा है, क्योंकि उसने ओआरबी को ब्रेक कर दिया है। ऑटोमैटिक ओआरबी ब्रेक सिस्टम हमारे टेलीग्राम चैनल पे लाइव है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट में अलर्ट्स मिलते हैं। वहाँ जो अलर्ट्स मिलते हैं, दे आर नॉट टिप्स, दे आर सिंपली टेलिंग यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। दे आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स दैट आर हैपनिंग इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल, निफ्टी ने अपने ओआरबी को ब्रेक किया, तो जिस कैंडल पे, जिस मिनट पे, जिस घड़ी पे वो ब्रेक होता है, उसी घड़ी पे आपके मोबाइल पे एक बीप आ जाएगा। सो यू वुड नो कि देखो यहाँ पर एक अपसाइड ब्रेक हुआ या आज एक डाउनसाइड ब्रेक हुआ। सो दैट इज़, ये कोई टिप्स नहीं है। दीज़ आर सिंपली टेलिंग यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट कि भाई निफ्टी में एक ओआरबी ब्रेक हो गया अपसाइड में। तो यू नो कि ओआरबी अगर अपसाइड में ब्रेक हो गया है, देन वी नो हाउ टू ट्रेड इट। क्योंकि अगर ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट ऊपर आया है, वी कैन ऑब्वियसली एंटर एट एनी पुल बैक एट अ मेजर स्टेशन। वी कैन कीप अ स्टॉप ऑफ द ओआरबी लो। बाकी आप लोग का जो भी ट्रेड सेटअप हो, आपका चार्ट सेटअप हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द सिंपल एंड द मोस्ट कॉमन वे विथ इन व्हिच ओआरबी इज़ ट्रेडेड। या आप एक डायरेक्शन प्लान कर सकते हो मार्केट की, वन्स यू नो कि मार्केट ने किस तरफ का ओआरबी ब्रेक किया है। ओआरबी का फुल फॉर्म होता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। तो ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट किस तरफ हो रही है, उसका एक लाइव अलर्ट हमारे चैनल पे आता है, चाहे वो सुबह 9:30 बजे हो या दिन में 2 बजे हो। वो जब होगा आपको उसी घड़ी पता चल जाएगा। सो यू नो। और जब तक वो नहीं होगा तब तक क्या होगा? तब तक होगा कंसोलिडेशन। यानी कि अगर ओपनिंग रेंज के अंदर ही प्राइस घूम रहा है, दैट मीन्स मार्केट साइडवेज है। तो जब तक उसके अंदर है इट इज़ साइडवेज, यानी जब तक वो बीप ना आ जाए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तब तक आपको पता है मार्केट साइडवेज है। वो बीप आ गई, यू नो द डायरेक्शन इन व्हिच द मार्केट में ट्रेड। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल मैं नहीं कर सकता, इससे सिंपल हो नहीं सकता। तो आपको बिना मार्केट देखे, बिना चार्ट देखे, सिर्फ़ उस एक बीप से पता चल जाएगा कि देखो ट्रेंड शुरू हो गया और जब तक वो बीप नहीं आई, आपको पता है मार्केट साइडवेज है। गुड एनफ? तो चलिए, दिस वाज़ अबाउट द पीओआई डेटा। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसमें कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसा तरीका, जिसमें आप बिना प्राइस को देखे अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। एंड दिस इज़ समथिंग जो कि सारे हर तरह के इमोशंस को खत्म कर देता है। तो उसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर ईसीजी के लेवल्स प्लॉट किए हुए हैं, यहाँ सीसीटीवी इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ है और प्राइस यहाँ पर प्लॉट किया। क्लियर है? आप लोग को ये एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ, जो बैंक निफ्टी का चार्ट है उसको मैं यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। अब बैंक निफ्टी का चार्ट मेरा हाइड हो चुका है, ईसीजी का सिस्टम मेरा प्लॉट है, मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर चार्ट पे क्या है? कुछ भी नहीं है। क्लियर है? मेरे पास यहाँ पर चार्ट पे अब कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये प्लान करेंगे कि मार्केट खुलने के बाद अगर बिना प्राइस को देखे मैं ट्रेड को प्लान करना चाहूँ, जो कि प्राइस हमको इमोशनली डायरेक्ट करता है। प्राइस हमको ये बताता है अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, कहीं न कहीं हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर एक प्रॉपर सिस्टम हो, तो आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हो, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मार्क करते हैं मार्केट खुला कहाँ। तो अगर मैं देखूँ मार्केट कहाँ खुलता है, तो मार्केट यहाँ खुला। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, आई विल जस्ट मार्क इट एज़ ओपन। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा मार्केट ओपन हुआ, आप देख सकते हो यहाँ ओपन का टैग आ गया। मार्केट ओपन जब होता है तो हमको यहाँ क्या दिख रहा है? हमारे चारों के चारों टाइम फ्रेम्स बाय में हमको यहाँ दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। मार्केट में जब ओपनिंग होती है तो हम किस चीज़ का वेट करते हैं? ओआरबी ब्रेक का वेट करते हैं। ओआरबी ब्रेक अगर हमको मिलता है, तब हम अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। हमने यहाँ देखा कि ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट हमको कोई मैसेज नहीं आया। बट ऑन द कॉन्ट्ररी उसके बाद यहाँ पर हमने देखेंगे अराउंड 10:15 के आसपास
एक अच्छा ये तो मैंने 5th का मार्क कर दिया, 8th का मार्क करते हैं। चलो 8th। सो आई विल कम हियर एंड दिस इज 8th ऑफ जनवरी। तो 8th ऑफ जनवरी की अगर मैं ओपनिंग की बात करूं, तो 8th ऑफ जनवरी की ओपनिंग में देखिए, हम मैं प्राइस को नहीं देख रहा हूं, इसलिए शायद मैंने पिछले दिन की मार्किंग ले ली थी। 8th ऑफ जनवरी को अब आज जब हमारी ओपनिंग होती है तो हम मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है सीसीटीवी पे, ऑल द 4 टाइम फ्रेम्स आर इन सेल, चारों के चारों बार्स। यानी कि मैं इसको मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर। आप देखोगे ये वाला बार, ये वाला बार, ये वाला बार और ये वाला बार, चारों बार हमारे रेड में है। सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल के आसपास ये एक डायमंड, येलो डायमंड यहाँ पर बन जाता है, जो कि आपको पता है हमारा ट्रिगर पॉइंट है। एक बार यहाँ ये ट्रिगर बन गया, चारों सेल में है, प्लस हमको ओआरबी सेल मिल जाता है, वी कैन इजीली प्लान अ ट्रेड फॉर अ सेल। यानी कि यहाँ फर्स्ट कैंडल पे हम एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, चाहे हम पुट को बाय करें, चाहे हम कॉल को सेल करें, हम फ्यूचर को सेल करें, हम यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड प्लान करते हैं। ये सेलिंग का ट्रेड हम कब तक राइड करेंगे, कहाँ तक प्लान करेंगे, उसको मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमारा ऐसे ही, ये हमारा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इस जगह पे हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, यानी यहाँ हमको बुक करना है। जिस जगह पे हमको बुक करना है उसको मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कलर को, एंड उसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ओके, इसको थोड़ा और प्रोमिनेंट कर देते हैं। सो ये हमारी ब्लू कलर की लाइन हो गई। ये हमारी एंट्री लाइन है, एंट्री की लाइन को हम एक बार और मार्क करते हैं क्योंकि वो ओपनिंग की लाइन थी, तो हम कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं। हमने यहाँ पर ट्रिगर के बाद एंटर किया, एंट्री की लाइन को हम यहाँ पर ग्रीन से मार्क करते हैं, तो हम ग्रीन पे यहाँ पर बाय कर रहे हैं, ब्लू पे प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक करने के बाद देख सकते हैं 2 रेड 2 ग्रीन है, यानी कोई डायरेक्शन हमको यहाँ नहीं मिल रही है। उसके बाद अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो हमको 3 ग्रीन मिल जाते हैं, तो यहाँ हमारी नेक्स्ट एंट्री बनती है। दिस इज आवर सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 चारों रेड हैं, यहाँ 3 रेड हैं, यहाँ 3 रेड हैं, यहाँ पर इस जगह पे आप देख सकते हो, कॉपी। सो आई विल अगेन एग्जिट माई ट्रेड एट दिस लेवल, एग्जैक्टली इस लेवल पे हम एग्जिट करेंगे। नाउ अगेन वी गेट एन एंट्री हियर, तो हम इसका एक क्लोन और बना लेते हैं, एंड वी आर गेटिंग अ एंट्री हियर। इस जगह पे हमको एंट्री मिलती है, एंड यहाँ पर हमको उसके बाद कोई एग्जिट नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, अपने टाइम के हिसाब से उसको एग्जिट कर देंगे। तो हमारा टाइम एग्जिट का जो लास्ट टाइम होता है वो क्या होता है, 3 बजे का। हमने यहाँ पर अपने एग्जिट को प्लान कर लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इस कैंडल पे एंट्री किया, देन इस कैंडल पे एग्जिट किया। यहाँ पर हमारी फिर से एक एंट्री हुई, तो इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, नहीं तो ये ओवरलैप हो रहा है। ये मूव कैसे होता है, आई डोंट नो। ओके व्हाटएवर। तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ओके आई हैव दिस, या। सो यहाँ पर हमारी आती है एग्जिट, फिर यहाँ पर आती है हमारी सेकंड एंट्री, एंड देन हियर वी गेट आवर एग्जिट। फिर यहाँ पर आती है हमारी थर्ड एंट्री, एंड फाइनली यहाँ पर आता है हमारा एग्जिट। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा काम हुआ। अभी तक हमने प्राइस को यहाँ पर देखा भी नहीं है, आप देख सकते हो हमने यहाँ पर अभी तक प्राइस को देखा भी नहीं है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने निफ्टी के चार्ट को प्लॉट करते हैं, देखते हैं किस तरह से प्राइस ने हमारे सिस्टम को ऑनर किया बिना किसी इमोशन के। तो यहाँ पर मैं प्राइस को ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम देखने की क्लियर कट कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर बाकी सब बंद कर देते हैं और सिर्फ हमारा सिस्टम यहाँ पर खुला हुआ है। अब आप देखोगे यहाँ पर हमको एंट्री मिली थी शॉर्ट करने की, हमने यहाँ पर इस कैंडल पे एंट्री की पोजीशन बनाई, और कहीं ना कहीं हमारा जो एग्जिट हुआ वो यहाँ पर हुआ। यानी कि अगर हमने एंटर भी किया तो हमारा एग्जिट यहाँ था। मोर और लेस एक रेंज बाउंड ट्रेड था, फिर भी वी मेड सम प्रॉफिट्स। वाई? बिकॉज हम यहाँ पर अपने एग्रेशन मीटर के हिसाब से
शॉर्ट करके ट्रेड कर रहे थे, बाय करके ट्रेड नहीं कर रहे थे। नाउ यू कैन रिलेट कि क्यों यहाँ पर पुट बाय नहीं किया जाता है और क्यों यहाँ पर कॉल को शॉर्ट करके ट्रेड को बनाया जाता है। अगर आप पुट को बाय करके ट्रेड करोगे तो जनरली होता क्या है, आफ्टर द इनिशियल ओपनिंग प्रीमियम्स ऐड किए जाते हैं। आप देखोगे इंडिया विक्स में भी एडिशन होता है जनरली, मतलब 10 में से 8 बार ये ऐसे ही होता है। तो होता क्या है कि प्रीमियम्स ऐड हो सकते हैं, एंड अगर ऐड होने के बाद प्रीमियम्स जाने लगेंगे तो कहीं न कहीं, और प्राइस अगर आपकी रेंज में रहेगा तो आपको थीटा डीके की वजह से लॉस हो जाएगा। आप इनिशियली मार्केट खुलने का जब प्रीमियम ऐड होता है, आप कहीं न कहीं ऊपर बाय कर लोगे और उसके बाद जब प्रीमियम सारे दिन धीरे-धीरे जाएँगे, आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप ऑप्शन सेल करके ट्रेड बना रहे हो, तो इवन अगर छोटा-मोटा मूव भी आपको मिलता है, तो यू मेक सम मनी आउट ऑफ दिस। आप ट्रैप नहीं होते हो, आपका स्टॉप तो हिट ही नहीं होगा। सेकंड एंट्री हमको कहाँ मिली? इस कैंडल पे मिली, एंड इस कैंडल के एग्ज़िट कहाँ मिला हमको? एग्ज़ैक्टली यहाँ मिला। आप देखो, मैंने प्राइस को नहीं देखा, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सिस्टम को देखा। अगेन यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, तो इस कैंडल पे अगर मैं यहाँ देखूँ, मेरी मिडल में भी एंट्री होती है 48,100, इस कैंडल के टॉप पे भी एग्ज़िट होता है 48,060, यानी 30-35 पॉइंट्स का मेरे को मूव मिला पहला। सेकंड मेरा जो मूव आया वो मेरे को मिला 48,040, एंड यहाँ से मेरे को एग्ज़िट मिला 48,800, 47,825, यानी कि लगभग-लगभग आप कह सकते हो मेरे को 220 पॉइंट का मूव सेकंड रन में मिला। थर्ड अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें, तो थर्ड में आप देखोगे हमारी एंट्री कहाँ होगी? हमारी एंट्री होगी यहाँ पर, और हमारा एग्ज़िट कहाँ था? हमारा एग्ज़िट था ये। अब आप देखोगे यहाँ पर हमारा एंट्री कहाँ हुई? तो एंट्री को अगर मैं पकड़ता हूँ 47,780, 47,780 पे हमने एंटर किया, एंड हमारा एग्ज़िट कहाँ हुआ? 47,470। तो अब आप सोचो ये कितना बड़ा मूव था। इवन अगर मैं इस सेकंड कैंडल पे ही पकड़ता हूँ 47,780, 780 से 770 टू 470, 300 पॉइंट्स। तो 300 पॉइंट का लगभग हमको मूव यहाँ देखने को मिला। बिना कैंडल को देखे, बिना प्राइस को देखे, जिसको आप लोग सारे दिन देखते हो। और यहाँ हमको कितना बड़ा मूव देखने को मिला था, अभी हमने कितना देखा था? लगभग-लगभग अराउंड 200 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स, चलो 200। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग अराउंड 30 पॉइंट्स, नो प्रॉब्लम। तो अब आप देखो, बिना मार्केट को देखे, बिना कैंडल्स को देखे, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम, आप कितना क्लियर ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हो। इज़न्ट इट एक्सेप्शनल? सारे दिन हम लोग इन कैंडल्स को देखते रहते हैं, सारे दिन अप डाउन के मूव में ये इंडिकेटर लगा लो, मूविंग एवरेज लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, नथिंग। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, एवरीबॉडी हैज़ टोल्ड अस। बट ट्रेंड को देखना कैसे है, उस फ्रेंड तक पहुँचना कैसे है, और मल्टी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड का एनालिसिस कैसे करना है, नोबडी नोज़ व्हिच टाइम फ्रेम टू सी, नोबडी नोज़ उन सबको एक साथ देख के ट्रेडिंग डिसीजन कैसे बनाना है, एंड सीसीटीवी इज़ द ओनली आंसर, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ वर्किंग सो वेल। इट इज़ द ओनली लीडिंग इंडिकेटर एज़ वी से वेरी प्राउडली। और आप देख सकते हो उसने आपको किस तरह से ट्रेड करा के दिया। जस्ट ऑन द सिंपल बेसिस कि यहाँ पर 4 बार्स रेड थे, वी टूक अ शॉर्ट एंट्री। यहाँ पर हमारे 2 रेड, 2 ग्रीन हो गए, वी एग्जिटेड। अगेन वी गेट 3 रेड बार्स, वी एंटर। अगेन वी गेट 2 रेड, 2 ग्रीन, वी एग्जिट। अगेन वी गेट 3 बार्स, वी एंटर, एंड यहाँ पर टाइम के हिसाब से एग्जिट। द एंटायर डे इज़ योर्स, नथिंग एल्स टू डू। आपको ये देखने की भी ज़रूरत नहीं थी। आप इसको ऑफ करके भी काम कर सकते हो। इज़न्ट इट अमेजिंग? आपने देखा इसके पहले ऐसा कोई सिस्टम? ट्राई करके देखिए। नथिंग हार्म इन ट्राइंग। अगर आपको, आप ऑब्जर्व करके देखिए, यू विल अंडरस्टैंड इसका पावर क्या है। आई एम टेलिंग यू। और अब इसके साथ एक एआई टूल आने वाला है। आई एम टेलिंग यू, इट विल ब्लो योर माइंड। वो जो एआई टूल आने वाला है वो आप लोग का मतलब पूरा नज़रिया बदल देगा कि कैसे आगे प्लान करना है। बट एक ही चीज़ है कि आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जितना आपको मेरी आवाज़ में, मेरी बातों से लग रहा होगा, जिसमें हम बिना प्राइस को देखे ट्रेड कर पा रहे हैं। I'm not even looking at the price. I'm just looking at the multi time frame trend analysis. अगर इतना बेयरिश है, तो मेरे को यहाँ पर बुलिश का कोई मतलब ही नहीं है। I'm getting a trigger also. मैं यहाँ से सेल करूँगा। कब तक? जब तक ये मेरे को एग्जिट नहीं देगा। अगेन मैं एंटर करूँगा। कब तक? जब तक ये मेरे को एग्जिट नहीं देगा। अगेन आई विल एंटर। एग्जिट मिला ही नहीं, टाइम से एग्जिट कर गए। सीसीटीवी, नथिंग एल्स।
ट्राई एंड सी, ट्राई मतलब कन्विक्शन डेवलप करने की बात है, नथिंग एल्स। एक बार हो गया, नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू, इट कैन नॉट बी रॉब्ड। ये आपका ऐसा एसेट है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। एंड वेट फॉर द एआई टूल बिकॉज़ दैट विल चेंज एवरीथिंग, एवरीथिंग। चलिए फिर, बहुत हुआ, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसमें कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ईसीजी सिस्टम में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसको आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। So I'll just remove all this once and then we'll proceed. Now, this is the ECG system, जैसे कि आप लोग जानते हैं, which gives you upside breakout level, downside breakout level, the PRZ level, which we call as the potential reversal zones, and the first cycle and the second cycle target. Once ये targets achieve होते हैं, you get the नेक्स्ट टारगेट्स ऑन आवर वेबसाइट ऑटोमेटिकली इन लाइव मार्केट। तो उसमें आपको कभी भी चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली प्लॉट करके मिल जाता है। हमारे जो ईसीजी सिस्टम है वो वेबसाइट पे कहाँ अवेलेबल है आप लोग को पता है। जहाँ पर ये डेटा सेक्शन है उसी में ईसीजी सिस्टम पहला है। तो ईसीजी सिस्टम पे आप क्लिक करोगे, यू विल गेट द सिस्टम। इस सिस्टम में आपको क्या मिलता है, आपको पता है, आपको 3 अलग-अलग टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की अपॉर्च्युनिटी मिलती है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, दिस इज़ द पार्ट फॉर यू। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, दिस इज़ द पार्ट फॉर यू। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, दीज़ आर द लेवल्स फॉर यू। दिस इज़ फॉर निफ्टी एंड सिमिलरली वी हैव दिस फॉर बैंक निफ्टी। आई हैव all the intraday, weekly and monthly levels for all the stocks that are traded on NSE. वेरी सून हम उसको भी लेके आएँगे, जिसमें हर एक स्टॉक का, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, पेनी स्टॉक हो, उसका भी हमने सिस्टम डेवलप कर लिया है। बट आज हमारा अपडेट उसके ऊपर नहीं है, आज हमारा अपडेट है दूसरे के ऊपर, वो है इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर। और इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर आई एम वेरी, वेरी प्राउड टू शेयर दिस विथ यू। आप लोग के साथ मैंने 2 दिन पहले एक वेबिनार, एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि 2024 में जब मार्केट में एक इतना बड़ा, हमको ऑलरेडी टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2023 एक बड़ा मूव देखने को मिल चुका है। तो हमें पता है मार्केट ऊपर थोड़ा स्लोली जाता है, लेकिन जब भी नीचे आता है काफ़ी फास्ट आता है। तो हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? कब हमको पता चलेगा कि वो नीचे का मूव स्टार्ट हो गया है? उसके लिए मैंने आपको बताया था 1 नंबर मैजिक। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वो 1 नंबर मैजिक जो है, वो अब आपके चार्ट पे हमेशा प्लॉटेड होना चाहिए, हमेशा आपके रडार पे होना चाहिए, ताकि आपको फर्स्ट हैंड पहले पता चल जाए कि देखो ये मार्केट में होने वाला है। इट इज़ जस्ट यू कैन से कोइंसिडेंस कि मैंने फ्राइडे को या आई थिंक सैटरडे को वीडियो बनाई थी एंड टुडे इटसेल्फ वी हैव सीन अ 200 पॉइंट्स डिप इन निफ्टी। बट वो दूसरे रीज़न से था, देयर वाज़ अ बिग बिल्ट अप ऑन इन द पीओआई डेटा, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया। एंड दिस इज़ जस्ट अ 200 पॉइंट डिप, दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इट। बट आप लेवल्स को अगर 1 नंबर मैजिक को लेके चलते हो तो दैट हैज़ बीन डिसीव्ड समवेयर। तो वो आप लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। अब आते हैं ईसीजी के ऊपर, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। एलओसी बोल के हमारा एक इंडिकेटर है, जो कि आप लोग को पता है, दिस इज़ द लाइन ऑफ कंट्रोल। नाउ व्हेन इट इज़ अ लाइन ऑफ कंट्रोल एंड ईसीजी सिस्टम गिव्स यू फर्स्ट हैंड इंप्रेशन बिफोर मार्केट ओपनिंग अबाउट द ब्लूप्रिंट ऑफ द मार्केट, यानी कि वो आपको वो लेवल्स बताते हैं जहाँ पर मार्केट ऑनर करता है। तो अब हमने एलओसी में ईसीजी को इंक्लूड कर दिया है। यस। तो अब आप देखोगे, मैं यहाँ पर इसी को प्लॉट कर लेता हूँ पूरी स्क्रीन पे, सो इट विल बी मोर क्लियर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये लेवल्स जो प्लॉटेड हैं, दीज आर फ्रॉम एलओसी, एलओसी फर्स्ट साइकिल, एलओसी पीआरजी, एलओसी पीआरजी, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, पीआरजी लेवल्स एंड द फर्स्ट साइकिल ऑन द डाउन साइड। मार्केट खुलता है एग्जैक्टली अपसाइड के ऊपर, इट कैन नॉट सस्टेन हियर, यहाँ रुका नहीं, इट ब्रोक बिलो इट, ब्रेकडाउन मिलता है, एक रीटेस्ट आता है, अगेन इट वेंट, जाता है पीआरजी पे, पीआरजी पे अप डाउन करने के बाद ब्रेकडाउन, अगेन अ रीटेस्ट एंड द फर्स्ट साइकिल टारगेट इज अचीव्ड। द एंटायर सिस्टम गिव्स यू ऑल दीज लेवल्स बिफोर मार्केट ओपनिंग। यानी कि अगर आप मार्केट खुलने के पहले इस रोड मैप को प्लॉट कर लेते हो, देन योर वर्क इज डन। आपको पता है कि अगर इसके ऊपर वैलिड ब्रेकआउट होता है, जैसे यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, देन प्राइस में गो हियर एंड स्टॉप। अगर रिवर्सल आना है तो यहाँ से आएगा, अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो जनरली ये हमारा टारगेट होता है।
अगर यहां से ब्रेकआउट आता है देन दिस इज आवर टारगेट ऑन द अपसाइड। वेरी सिंपल, ईसीजी को इस तरह से ट्रेड किया जाता है। नाउ इसके ट्यूटोरियल वीडियोस हमारे वेबसाइट पे हैं, आप उसको रेफर भी कर सकते हो। काफी डिटेल में हमने वहां पर उसके बारे में डिस्कस किया है। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट की एलओसी में इसको कैसे आपको यूज करना है। तो आपको जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली या तो चार्ट को रिफ्रेश करिए, और अगर रिफ्रेश करने के बाद एलओसी इंडिकेटर में आपको यहाँ पर शो ईसीजी फॉर निफ्टी, शो ईसीजी फॉर बैंक निफ्टी आ रहा है, इट इज गुड। अगर नहीं आ रहा है, एलओसी इंडिकेटर को यहाँ से बंद कर दीजिए, इंडिकेटर्स में जाइए, क्योंकि आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हो, आपके इंडिकेटर्स में, प्रीमियम इंडिकेटर में वो दिखाएगा। इंडिकेटर्स में यहाँ पर एक सेक्शन आता है इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स, इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स में आपको वो दिखा देगा। तो इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स में जाइए और वहां पर एलओसी मिलेगा आपको, क्योंकि आपके यूजर नेम के साथ वो लॉग्ड इन है, और आप वहां से उसको अप्लाई कर दीजिए। ये एक इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट है, तो जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनको ये एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ये अपग्रेड है हमारी तरफ से। तो एलओसी में आप जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा शो ईसीजी फॉर निफ्टी, शो ईसीजी फॉर बैंक निफ्टी। यहाँ पर ब्रेकआउट, पीआरजी अप, पीआरजी डाउन और साइकिल टारगेट्स हैं। दीज आर एडिटेबल फील्ड्स, ये सारे एडिटेबल फील्ड्स हैं। आपको चार्ट पे कोई लाइंस प्लॉट नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहाँ पर नंबर वैल्यूज को फीड कर देना है। आप जैसे ही यहाँ नंबर वैल्यूज को फीड करोगे, ऑटोमेटिकली द एंटायर ईसीजी सिस्टम फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वुड बी प्लॉटेड। अभी यहाँ निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, अगर मैं यहाँ पर अभी निफ्टी बैंक का चार्ट खोलूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसी चार्ट पे निफ्टी बैंक के लेवल्स आएंगे, निफ्टी के लेवल्स नहीं आएंगे। क्लियर है? और यहीं पर अगर मैं वापस से निफ्टी का चार्ट खोलता हूं, तो वापस से ये निफ्टी के लेवल्स आ जाते हैं। क्लियर है? अब इसमें डेली में तो आपको ये नंबर्स, ये जो फीड करने हैं, ये रेगुलर करने हैं। लेकिन अब अगर आप एक मंथली ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आप यहाँ पर मंथली लेवल्स को एक बार भर के रख दीजिए। एंड जब भी आप अपने यहाँ पर डे टाइम फ्रेम का चार्ट खोलोगे, जैसे मैं इसको डे टाइम फ्रेम से यूज करता हूँ, तो मैंने उसकी विजिबिलिटी को डे में लॉक किया हुआ है। तो व्हाट आई डू इज आई हैव लॉक द विजिबिलिटी टू डे। तो सिर्फ डे टाइम फ्रेम में मेरे को ये मंथली लेवल्स दिखते हैं। तो यू कैन सी कि ये जो लेवल्स यहाँ पर अभी प्लॉटेड हैं, फर्स्ट साइकिल, पीआरजी, ये सारे मंथली साइकिल के हैं। यानी मंथली ईसीजी सिस्टम को आप एक बार यहाँ भर दीजिए, सो यू वुड नो कि ये लेवल अब ब्रीच हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड वन सिंगल क्लिक पे, बार बार आपको प्लॉट नहीं कर रहे हैं पूरे महीने, एक बार आपने यहाँ पर मंथ की बिगनिंग में ये नंबर्स यहाँ पर फीड इन कर दिए, जैसे कि मैंने यहाँ कर रखे हैं, तो अब ये आपके सिस्टम पे पूरे महीने के लिए हो गया। मंथ में एक बार आपको ये फीड करना है। अगर आप एक वीकली ट्रेडर हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ से 1 आवर का चार्ट लगा लेते हैं। 1 आवर का जैसे ही मैं चार्ट लगाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा वीकली लेवल प्लॉट हो जाता है। इन लेवल्स को आपको वीकली एक्सपायरी के अगले दिन, या वीकली एक्सपायरी के अगले दिन सुबह 8 बजे हमारी वेबसाइट पे वीकली लेवल्स प्लॉट हो जाते हैं। तो उन लेवल्स को आप यहाँ पर एक बार प्लॉट कर दीजिए, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक वो लेवल्स एज इट इज आपके चार्ट पे आपको शो होते हुए दिखाई। क्लियर है? तो इससे होगा क्या, आपका चार्ट ज्यादा भरेगा नहीं, एक ही चार्ट पे आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। एंड इट वर्क्स एक्सेप्शनली वेल। देखिए, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अभी यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का मेरा आवरली चार्ट लगा हुआ है। बैंक निफ्टी में आपको पता है वेंसडे को एक्सपायरी हुई थी, यानी कि हमारा थर्सडे को सुबह 8 o'clock आपको ये वीकली लेवल्स मिल गए। थर्सडे को सुबह 8 o'clock, नाउ दिस इज द कैंडल, आई थिंक पर चेक कर लेते हैं। तो थर्सडे, या थर्सडे 9:15 कैंडल है ये वाली। तो यहां से हमारा वीकली स्विंग ट्रेड शुरू होता है बैंक निफ्टी में। आप देखोगे दिस इज द ब्रेकआउट लेवल, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था। वी गॉट अ ब्रेकआउट, जब भी वैलिड ब्रेकआउट होगा तो प्राइस कहां तक जाएगा, अपसाइड पीआरजी तक जाएगा। अब ये देखिए, ये मेरा पुराना सिस्टम का भी पीआरजी लगा हुआ है, इसको अब मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ। इसको मैं पहले यहाँ डिलीट करता हूँ। नाउ आई विल, ओके, आई डोंट नीड दीज लाइंस एनी मोर। तो अब मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो हैव दिस ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ प्लॉटिंग द पीआरजी एंड द ईसीजी लेवल्स। तो अब मेरा चार्ट जो है, इन सब लाइंस, ये सब लाइंस मेरे को नहीं चाहिए, आई विल रिमूव देम। ओके, तो नाउ आई विल अगेन प्लॉट माय मार्कर हियर।
तो हम कहाँ थे? यहाँ पर, यहाँ से हमारा ट्रेड शुरू हुआ। यू नो इफ आई गेट अ ब्रेकआउट देन माय टारगेट इज अपसाइड पीआरजी जोन। अपसाइड पीआरजी जोन पे प्राइस आता है। पीआरजी का मतलब है रिवर्सल। दिस इज अ पोटेंशियल रिवर्सल जोन। ये क्या कैंडल मिली मेरे को? डोजी कैंडल। नेक्स्ट कैंडल क्लोज बिलो द डोजी एंड द पीआरजी, यानी कि रिवर्सल मूव। पीआरजी से जब भी रिवर्सल आएगा तो टारगेट कहाँ होगा? तो अब आप देखो यहाँ पर आई न्यू कि एक बार ये लेवल आएगा, बट विल आई एंटर हियर? नो। कहाँ एंटर करेंगे? लेवल को ब्रेक करो, रीटेस्ट करो एंड देन गो। लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया एंड देन गो। आपको समझ में आया? पिन पॉइंट काम कर रहा है। इट हैज बीन मोर देन अ ईयर व्हेन वी आर शोइंग यू एवरी डे हाउ दिस इज वर्किंग। चाहे आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे आप एक स्विंग ट्रेडर हो, दीज आर नंबर मैजिक्स। ये नंबर का गेम है। दीज आर नंबर्स मेड बाय द मार्केट, नॉट बाय मी, नॉट बाय एनीबडी एल्स। वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग इट। अब आप देखो यहाँ पर 48,265 एंड माय टारगेट वाज 47,480। तो दिस इज हाउ मच? दिस इज अराउंड 800 पॉइंट्स मूव इन हाउ मेनी डेज? Came on a Friday afternoon and today is Monday afternoon. तो जस्ट 2 ट्रेडिंग डेज में 800 पॉइंट्स ऑन बैंक निफ्टी। आपका स्टॉप कहाँ था? अगर आप यहाँ ट्रेड लेते 270 पे लेते, पीआरजी क्रॉस करता, आपका स्टॉप हो जाता। नाउ यू नो 42,000 48,000 का इंडेक्स है। 48,000 के इंडेक्स में 100-200 पॉइंट का छोटा सा पीआरजी जोन है। एंड कई बार तो ये पीआरजी और भी छोटा होता है। बट द बेस्ट इज नाउ यू हैव द ईज ऑफ प्लॉटिंग द पीआरजी। तो काफी इजीली आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। दे विल रिमेन ऑन योर चार्ट। आप जब भी अपना टाइम फ्रेम प्लॉट करोगे आपको वो दिख जाएंगे। सो यू हैव द फर्स्ट साइकिल टारगेट्स, यू हैव द पीआरजी जोन्स एंड ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपको सिर्फ और सिर्फ वीक में एक बार इसको यहाँ पर प्लॉट कर देना है। इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आप हर दिन मॉर्निंग में एक बार इसको प्लॉट कर लीजिए, अपना यहाँ पर टाइम फ्रेम चूज कर लीजिए एंड देन टेल द मार्केट स्टार्ट योर डे। आई एम रेडी बिकॉज माई रोड मैप, माई ब्लू प्रिंट इज रेडी फॉर यू। अब आप यहाँ पर ब्रेकआउट दो तो मैं यहाँ पर इसके लिए ट्रेड करूंगा, यहाँ से रिवर्सल दो मैं नीचे के लिए ट्रेड करूंगा एंड वील गो अकॉर्डिंगली। नाउ टुडे एज वी हैव लॉन्च्ड इट, आज हम आपके लिए अभी इसी वीडियो में कल के ईसीजी लेवल्स प्लॉट करेंगे, ताकि जितने भी हमारे नॉन मेंबर्स हैं वो भी इन लेवल्स को देख सकें, वो भी इन लेवल्स का पोटेंशियल अनलीश कर सकें। एंड कल के ट्रेडिंग डे पे आप देखोगे किस तरह से ये लेवल्स वर्क करते हैं, क्या मैजिक ये क्रिएट करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि 42,000 का इंडेक्स है, एग्जैक्टली पीआरजी पे खुलता है और यहीं से ओआरबी ब्रेक मिलता है, गिरता है तो एग्जैक्टली हमारे ब्रेकडाउन लेवल पे आता है, यहां से ब्रेकडाउन आता है तो पीआरजी पे आके रुकता है। एंड माइंड यू दीज लेवल्स वर गिवन बिफोर द मार्केट ओपनिंग। यहां से एक रिवर्सल मूव आता है तो एग्जैक्टली यहां तक आता है और हमारे ब्रेकआउट लेवल को नहीं निकाल पाता है। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही बुलिश मूव आएगा, इसीलिए ग्रीन कलर से मार्क्ड है। ब्रेकडाउन के नीचे सीवियर बेरिश मूव आएगा पीआरजी तक। पीआरजी ब्रेक हुआ, दिस इज द टारगेट, फर्स्ट साइकिल टारगेट। नाउ यू कैन सी यहाँ से एक रिवर्सल मूव आया जिसको हम कहते हैं हंटिंग। जो इंट्राडे में हंटिंग एक्टिविटी होती है, जहां पर जो लोग नोवाइस ट्रेडर हैं, नए ट्रेडर हैं, उनको मार्केट से एलिमिनेट करने के लिए ये मूव आता है। बट वो मूव कहाँ आके रुका? 42,000 का इंडेक्स है, एग्जैक्टली पिन पॉइंट 48 टू 46 हमारे लेवल पे आके रुक जाता है। एंड यहाँ से वापस से फॉल आता है टू पीआरजी, अगेन अ रीटेस्ट, अगेन अ फॉल, अगेन अ रीटेस्ट, अगेन अ फॉल, एंड देन you can see how the levels were achieved. So this is the blueprint. That is why we call it as the roadmap of the market. And now you will have the roadmap for tomorrow, each one of you. तो अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। मेरे साथ तेजस है। तो हाय तेजस, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हुआ। आप कैसे हैं? ग्रेट। कैसा है गुजरात का मौसम? गुजरात में तो ठंडा मौसम है बिल्कुल। ग्रेट, पूरे इंडिया में ही है बट मार्केट में गर्मी है। चलिए फिर हम्म। कल के लेवल्स प्लॉट कर लेते हैं बैंक निफ्टी के। सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग यहाँ पर अपने एलओसी सिस्टम पे पहली बार ईसीजी के लाइव लेवल्स कल के लिए प्लॉट कर लेते हैं फॉर इंट्राडे। ओके। सो ब्रेकआउट लेवल से स्टार्ट करते हैं। हाँ। ब्रेकआउट इज 47,566। 47,5। 66। ओके। ब्रेकडाउन इज 47,334। ओके। अपसाइड पीआर इज 47,754। ओके। 47,836। हम्म। ब्रेकडाउन
PRG is 47,147, Okay. 47,064. Okay. Upside target is 48,245, हाँ, 46,656. ग्रेट। अब निफ्टी के भी लिख लेते हैं। Okay, Nifty breakout is 21,549, 21। 549, हम्म। 21,477. हम्म। PRG is 21,606, ओके। 21,631, हम्म। 21,420, हम्म। 21,395. ओके। Up, upside target is 21,757, ओके। and the downside is 21,269. 269। Yes. तो आप देख सकते हो ऊपर का पीआरजी इज ओनली 25 पॉइंट्स, यानी निफ्टी में कल का पीआरजी काफी छोटा है, यानी कि अगर पीआरजी पे प्राइस मिलता है देन योर स्टॉप इज ओनली 25 पॉइंट्स एंड द काइंड ऑफ मूव दैट वी आर गेटिंग इज एक्सेप्शनल। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कल का हमारा पीआरजी आ रहा है लगभग लगभग 80 पॉइंट्स का। नाउ 47,000 का इंडेक्स है, 80 पॉइंट्स का पीआरजी, एंड इफ यू नो हाउ टू ट्रेड इट वेल, किस तरह से हम उसके रीटेस्ट पे ट्रेड लेते हैं, देन यू नो इसका पावर कितना है। सो वी हैव प्लॉटेड द लेवल्स फॉर टुमारो। नाउ दिस इज द रोड मैप फॉर टुमारो फॉर निफ्टी। द लेवल्स आर रेडी हियर। जैसे जैसे यहाँ कैंडल्स बनती जाएंगी ये लाइंस यहाँ पर एक्सटेंड होती चली जाएंगी। सो यू नो अबव दिस लेवल, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है। सो यू नो अबव दिस लेवल हमको बुलिश ट्रेड सोचना है, बिलो दिस लेवल हमको बेरिश ट्रेड देखना है। अगर बुलिश ट्रेड बनता है तो वो कहाँ जाके रुक सकता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पोटेंशियल, नीचे की तरफ जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है वहां पर एक गैन लेवल भी, तो दिस एक्ट्स एज अ मैग्नेट यू नो। एंड यहां से अगर एक हमको आरएच कंफर्मेशन मिलती है ऊपर की तरफ देन इट में अगेन एक्सटेंड टुवर्ड्स दिस गैन लेवल। तो पीआरजी जोन ऊपर का ब्रीच होता है देन दिस इज द फर्स्ट साइकिल टारगेट, एंड इसके नीचे हमारा यहाँ पर होगा सेकंड साइकिल का टारगेट। आई जस्ट शो इट हियर। जिन लोगों ने मिस किया लेवल्स को वो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, एंड देन यू कैन सी द मैजिक टुमारो, किस तरह का मूव कल आता है एंड हाउ द लेवल्स वुड बी रिस्पेक्टेड। नाउ मैं इसी जगह पे निफ्टी का चार्ट लगाता हूं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्लॉटेड द ब्लूप्रिंट फॉर टुमारो फॉर निफ्टी एज वेल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी के लेवल्स भी प्लॉट हो गए हैं ऑटोमेटिकली, एंड यू कैन सी प्राइजेस बिटवीन द अपसाइड एंड द डाउनसाइड जोन, यानी इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है देन दिस इज द पोटेंशियल रिवर्सल जोन ऑन द अपसाइड, ओनली 25 पॉइंट्स। अगर यहाँ से ऊपर निकला वी मे सी अ मूव ऑफ 120 पॉइंट्स। अगेन नीचे की तरफ 25 पॉइंट्स का है, बट इफ वी सी अ ब्रेकडाउन अ बिग बिग मूव कैन कम हियर। इन केस यहाँ से रिवर्सल आता है नीचे से आता है देन आवर टारगेट इज दिस वन। अगर ऊपर के जोन से अगर रिवर्सल हमको देखने को मिलता है ये पीआरजी जोन से, then you can expect a move until this। फिर इसका ब्रेकडाउन होगा then PRZ here, and फिर इसका ब्रेकडाउन होगा then you can expect a move until। सो आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आया होगा किस तरह से ईसीजी को यूज करना है। द रोड मैप फॉर टुमारो वी आर शेयरिंग विथ यू, with all of you, with all our YouTube members, with all our Telegram members, and all our existing members also. They will have anyways exclusive access on our website, on our ECG system, on the website, as well as on the premium Telegram channel. So I'll wish all of you to trade carefully. Tomorrow we have a weekly expiry of Nifty, and then we'll have a expiry of Bank Nifty day after tomorrow and Nifty on Thursday. Plan your trades accordingly. For our existing subscribers, आप लोगों के पास ECG का सब्सक्रिप्शन है, मार्केट खुलने के पहले एक्सपायरी के पहले आपको उन लेवल्स का एक्सेस होगा जिन लेवल्स पे एक्सपायरी का डांस होने वाला है ऊपर या नीचे। तो जो लोग हीरो जीरो ट्रेड करते हैं, जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड्स लेते हैं, दे नो कि अगर पीआरजी से रिवर्सल आ रहा है देन देयर कैन बी अ मैसिव मूव इन द वेरी सून। हम लोग ने अनदर 4-5 months, but we will try to change the way you are trading in options. We are in the process of an R&D which is above technical analysis, and that is why last day I was telling you
Mark these words, beyond technical analysis, because something is coming up. Market is developing really fast. The data flow is now at milliseconds, and that is why there is, मतलब अब ऐसे systems हैं, बन रहे हैं which would be beyond technical analysis. and इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने आप लोग को आज शो किया, बिकॉज़ टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक लिमिटेशन है। टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक लिमिटेशन है कि उसमें आपको प्राइस को देखना है, उसमें आपको वॉल्यूम को देखना है, उसमें आपको कैंडल्स को देखना है। बट जब डेटा फ्लो इतना फास्ट हो जाएगा, जब तक आप देखोगे तब तक वो पुराना हो जाएगा, तब आप कैसे ट्रेड करोगे? सो फॉर दैट वी हैव systems coming up with AI tools. We have already have CCTV जो बिना किसी प्राइस को देखे, बिना किसी वॉल्यूम को देखे, बिना किसी भी चीज को देखे, आपको बताता है कि आपको कब, कहाँ, कैसा ट्रेड करना है। I haven't seen something like this, and I'm sure nobody has, and nobody has shown you as well. इफ यू लाइक दिस सिस्टम, एंड जो लोग भी हमारे सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इसको शेयर करिए सबके साथ, बिकॉज आई वॉन्ट, एंड दिस इज आवर इनिशिएटिव फॉर 2024, दैट वी वुड लाइक टू एलिमिनेट द टिप्स प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, जो कि रिटेलर्स को दिन भर लूट रहे हैं। दे आर नॉट गिविंग एनी वैल्यू टू रिटेलर्स, एंड कहीं ना कहीं उसमें सबका लॉस हो जाता है। So we would like to eliminate the tips providing industry and the people who are fooling the innocent retail investors. सिस्टम के बेस पे ट्रेड करिए। सिस्टम आपको बता देता है कब क्या करना है। सिस्टम के साथ अंडरस्टैंडिंग हम आपके साथ शेयर करते हैं। आपको किस तरह से ट्रेड उस पे देखना है, किस तरह से, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट। आई एम नॉट टेलिंग हियर टू बाय और टू सेल। जब हमारे सिस्टम पे यहाँ पर इस तरह का 4 टाइम फ्रेम में रेड हो जाता है या ग्रीन होता है, आई एम नॉट डूइंग इट। These are all automated systems. These are all published on TradingView. We have done our part. अब मार्केट का ही रिप्रेजेंटेशन, अगर मार्केट वहां पर ऐसा मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस करके दे रहा है, तो वो आपको दिख रहा है, एंड वो आपको दिख रहा है, तो यू नो हाउ टू यूज इट, बिकॉज वी हैव शेयर्ड आवर अंडरस्टैंडिंग विद अ क्लियर माइंडसेट। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, शेयर इट विद ऑल द रिटेलर्स, ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट एवरीबडी कैन, मतलब मुक्ति पा सके, और वो सेल्फ अपनी नॉलेज पे, अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छा काम कर सके। आपको लग सकता है कि अगर वो हमारे इंडिकेटर को यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। आप एक बात बताइए, जब आप ट्रेडिंग करने आते हो, तो आप अपना डीमैट अकाउंट क्यों नहीं डेवलप करते हो? आप अपना एक सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बनाते हो? बिकॉज वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। आप किसी ना किसी एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस यूज करते हो, और फिर हर एक ट्रेड के लिए उसको पे करते हो, और उसमें आप कंप्लेन नहीं करते हो, बिकॉज आपको पता है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू पे। आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, यू हैव एन ऑप्शन। आप पैदल भी जा सकते हो, लेकिन नहीं, आप ट्रेन लेते हो, बस लेते हो, टैक्सी लेते हो, फ्लाइट लेते हो, हेलीकॉप्टर लेते हो, वट। तो जब आप सर्विसेज लेते हो, तो यू नो दे आर इम्पोर्टेंट। इफ यू, अगर आपको जितना इजी बनाना है, आप उस हिसाब से, और जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, उस हिसाब से आप अपने सर्विसेज को प्रिवेल करते हो। सिमिलरली, आई एम टेलिंग यू, जिस तरह का डेटा फ्लो मार्केट में आने लगा है, मिली सेकेंड्स के लेवल पे आ रहा है, वेरी सून, अगर आपने अपने आप को डेवलप नहीं किया, अपने एज क्रिएट नहीं किया, मार्केट के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे, रिटेलर्स पीछे हमेशा इसीलिए रह जाते हैं, बिकॉज वो इन्हीं सब चीजों में फंसे रह जाते हैं। वी हैव ट्राइड टू कीप द सीसीटीवी एंड ऑल आवर सिस्टम्स एट अ वेरी वेरी, अब आप बताइए, ये एलओसी सिस्टम जिसमें अब ईसीजी भी है, एंड सीसीटीवी सिस्टम, you are getting it in 3 digits per month. We are not even charging 1,000 rupees. मार्केट में लोग 10-10, 12-12 हजार रुपए लेते हैं महीने का। वी आर नॉट इवन चार्जिंग 1,000 rupees फॉर बोथ द सिस्टम्स टुगेदर, एलओसी एंड सीसीटीवी। बट माय फ्रेंड, दिस विल नॉट बी द केस वंस एआई टूल कम्स इन, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल बन रहा है, दैट हैज वेरी ह्यूज कॉस्ट इम्प्लीकेशंस। तो कहीं ना कहीं उसको हमको थोड़ा पास करना पड़ेगा, एंड एआई टूल वुड बी अ पार्ट ऑफ द सीसीटीवी सिस्टम ओनली विथ एलओसी। तो वो सीसीटीवी एंड एलओसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। तो जितने अभी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स है, उनके एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन में तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, बट नए सब्सक्राइबर्स के लिए उसमें फिर नए कॉस्ट ऐड ऑन हो जाएंगे। सो details are there on our website. You can subscribe to our CCTV and LOC indicators before the AI tool comes up, so that you can get the AI tool completely free of cost. And as I told you, it is not
वो मतलब ₹1000 भी नहीं ले रहे हम लोग तो महीने का। इट इज़ वेरी, वेरी चीप राइट नाउ एंड आई फाइंड ग्रेट वैल्यू इन दिस। मेरे को अगर ये पहले मिल गया होता जो मैंने बनाया और आप लोग के साथ दिया, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। मेरा स्ट्रगल पीरियड बहुत छोटा हो जाता। बट नेवरदलेस जब जिसको जो होना है वो होगा, समय बलवान है। सो वी विल गो विथ इट एंड आई विल विश ऑल ऑफ यू अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो एंड इन द वीक अहेड। वी विल कम अप विथ मोर वीडियोज़ एंड वी विल शेयर मोर कंटेंट विथ यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारी यूट्यूब कम्युनिटी, हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी को सपोर्ट करिए सो दैट वी कैन ग्रो, एलिमिनेट दी टिप्स प्रोवाइडर्स एंड ऑल दोज़ पीपल काइंड ऑफ पीपल जो लोगों को फूल कर रहे हैं एंड share the system with all so that सबका भला हो सके. So thank you all for joining and listening and we will see you soon again tomorrow. Thank you.